clearly it is product of two linear equations. तो मतलब इसे सेपरेट भी कर सकते हैं दो लीनियर इक्वेशन पे, एक लीनियर इक्वेशन एक और दूसरा लीनियर इक्वेशन अलग. सो दिस कैन बी separated into two linear factors if, उसके लिए कुछ शर्तें होंगी. वो शर्त यहाँ लिखेंगे कुछ समय बाद. पहले उस शर्त को निकाल लेते हैं कि शर्तें होगी कैसे. चूँकि आप ही ने कहा है कि डिफ़िकल्ट तरीके से पढ़ाओ, इसलिए इसको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और आप पहले एक सवाल बनाऊँगा, फिर उसके बाद थ्योरी बनाऊँगा और फिर उसके बाद इस लाइन के लेफ्ट में जो कुछ लिखूँगा बस वही याद करना है. इसका एक्सप्लेनेशन इधर. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे एक गरम गरम सवाल. क्वेश्चन कहता है कि फाइंड लीनियर फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर minus y स्क्वायर minus x प्लस xy प्लस 2y minus 1 इक्वल टू 0. ध्यान से देखो तो दिखेगा ये कि दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट है. वो दो लीनियर इक्वेशन लिखा रहे तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, पर इसको सेपरेट करना बहुत ही आसान नहीं है. अभी इसको सेपरेट करने बोल रहा है, वो भी करेंगे, जरूर करेंगे. तो पहला काम ये करना है कि राइट इट एज क्वाड्रेटिक इन x keeping y as constant. मैंने ये तकनीक भी इससे पहले यूज़ किया हूँ, क्लास में किया हो ना. तो इसको x में क्वाड्रेटिक लिख देंगे और y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए. तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लेंगे, y x ही है वो. एक बार इक्वेशन चेक करना, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. यही है. ओके, तो सही लिखा. 2x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, हाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. ओके, ध्यान से देखोगे तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन रहा है. सिंस x इज रियल, हम वह रियल x निकालेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ y माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर का मतलब है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac का मतलब 8 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर. चौंक गए? ये ध्यान से देखो तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है, ये है कि नहीं है. और डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4. इक्वेशन इज इक्वल टू 4x प्लस ये जो राइट वाली चीज़ है उसे लेफ्ट शिफ्ट कर दो, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्वांटिटी क्या है वो 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ क्वेश्चन सिंपली सॉल्व नहीं करना बल्कि एक टेक्निक सीखना है. तकनीक ये है कि ये रूट अगर नहीं हटेगा तो ये कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा. लीनियर इक्वेशन में x के ऊपर रूट रहता है क्या? नहीं रहता. तो ये बात तय है कि इस रूट का हट जाना अनिवार्य है. क्या है? नेसेसरी है कि ये रूट्स हट जाए. और रूट किसी का तभी हटता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो. ध्यान से देखो, घूर के देखो, परफेक्ट स्क्वायर है ये, है कि नहीं? सपोज ये डाटा इस तरीके से अरेंज करके देता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता,
तो तब फिर सेपरेट कर पाते? नहीं कर पाते। तो यहाँ ये बात हम लिखेंगे, इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ जो रूट के अंदर जो चीज़ बन रही है उसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, तभी ये सेपरेट हो पाएंगे। इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर टू सेपरेट इनटू लीनियर फैक्टर। क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ थ्योरी बताने के लिए। ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। इट सिंप्लाइज दैट 4x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। कितना हो गया वो? 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, बरोबर? ओके। इसके दो बच्चे, एक ऐसा एक वैसा। एक 4x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 होगा, एंड दूसरा होगा 4x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3y। माइनस माइनस प्लस 3, सिंप्लीफाई करो, क्या लिखोगे? 4x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड 4x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएंगे x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर 2 लीनियर फैक्टर्स। ये दोनों लीनियर फैक्टर है कि नहीं? है कि नहीं? अब हम ये चेक कर लेते कि हमने जो किया है वो सही है या गलत। चेक, क्या ये सचमुच में उसके फैक्टर्स हैं? तो आपस में मल्टीप्लाई होकर के वो बनना चाहिए। चेक करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 1 टाइम्स ऑफ अगर मैं इसे पीछे गिर गया तो x प्लस वाई माइनस 1, चेक करो, देखो 2x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस एक्स प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1। वही हो रहा है क्या वो? अभी तो नहीं हो रहा है, अभी होएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1। ऐसा ही हो रहा है, वही है वो। मतलब हमने जो सेपरेशन किया वो सही किया। अच्छा, सेपरेशन के दौरान हमने एक चीज़ नोटिस किया कि ये चीज़ रूट के अंदर जो कुछ आ रहा है, जो कुछ रूट के अंदर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बंदे ने आखिर कैसे ये सोचा होगा कि डाटा को यहाँ 2 ही लिखना है या माइनस 1 ही लिखना, माइनस 1 ही लिखना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही आए? उसके लिए एक शर्त और कायदा कानून है, बता दूं? कोई भी रेंडमली मुंह उठा के इक्वेशन लिख देगा ना तो उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट होने के लिए शर्त है कि रूट के अंदर जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ डाटा सेट करना पड़ेगा। मुंह उठा के कुछ भी लिख देंगे तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब समझो कि कौन सा इक्वेशन सेपरेट किया जा सकता है। तो अगर कोई इक्वेशन सेपरेट किया जा सकता है तो उसके लिए ये शर्त होगा। यहाँ आ जाओ वापस, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। क्लियरली दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स, ये बात तो हमें पता ही है। तो इसे हम 2 लीनियर फैक्टर में सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स इफ 2 कानून वो सेटिस्फाई होंगे तो सेपरेट होगा। पहला यह है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। और दूसरा बहुत भयंकर सा कानून है, दूसरा है
एंड ए बी सी मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैं ये सब याद ही नहीं करता ना, मेरे पास तो टिरिक है, टिरिक। ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो शर्त कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी लीनियर इक्वेशन में सेपरेट हो सकता है। आपको ये दोनों याद रखना है, H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0, ये याद रह जाता है, आसान है। और ये भी आसान ही है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे जब ये याद नहीं है तो आपको कैसे याद होगा? जैसे मुझे याद है वैसे ही। अब इस चीज के लिए मैं ये याद इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इसके लिए दिमाग लगा लेता हूँ। मैं इसी चीज को एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया और फिर उससे मुझे याद रह जाता है। और वो बात यह है कि बॉयफ्रेंड ने हग दिया। बॉयफ्रेंड ने हग दिया, छी 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 इज इक्वल टू 0। जो ये लिखा है वही ये लिखा है। मैं इसी समीकरण को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया अपने मूड के अनुसार, जो भी पसंद आया मुझे, नहीं जो पसंद आया नहीं, जो बन पाया उसे लिख दिया। अब ये इतनी ना तो ये याद रख सकता है बच्चे को, ना ये याद रख सकता है, कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो लड़कों को कुर्बान कर दिया मैंने। आप लोगों को तो बहुत ही मजा आएगा। ले बहन तेरी बॉयफ्रेंड ने हक दिया, छी ये भी है, बॉयफ्रेंड ने हक दिया, बॉयफ्रेंड ने हक दिया, छी इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। काबिल भरोसा नहीं तो एक बार चेक कर लो। जब इसको सॉल्व करके देखो यही बनेगा, क्योंकि मैं इसी को देख करके ये बनाया हूं। तो अब आप या तो ये याद रखो जो कि याद नहीं रहेगा। मुझे नहीं याद रह रहा, आपको क्या ही याद रहेगा? ये याद रख सकते हो क्या? हाँ बोलो, चलो बोलो मेरे साथ, अरे बोलो 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 बोलो। बॉयफ्रेंड ने हक दिया। लड़के आप लोग तो बोलो, घर में जाके यही चीज माँ पापा के सामने बोलना है और आप लोग बोलना है कि ये पढ़ाए हैं आज कि बॉयफ्रेंड हक दे रहा है और ची 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 करना है हमें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है मैं मिटा देता हूँ इसके, इसमें क्या है, आप वही याद रखो। वो आसान है याद रखने में। लिख डालिए आप पूरे को। ये पूरी बात कितने लोगों को नहीं समझी है? कितने लोगों को समझी है? अब आपको ये सबूत दूंगा कि आखिर ये बॉयफ्रेंड क्यों हक दे रहा है, क्या ऐसा कारण है कि यही बन रहा है। लिखो जी सर, एक्सप्लेनेशन पे आए इसके तो ऊपर लिख दो सेपरेशन इनटू लीनियर फैक्टर। इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो अगर दो लीनियर इक्वेशन से बना हुआ है तो दो लीनियर इक्वेशन में बटेगा भी। तो राइट क्वाड्रेटिक इन x कीपिंग y कांस्टेंट। एक बात बता देता हूँ, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि राइट क्वाड्रेटिक इन y कीपिंग x कांस्टेंट। तो अब हमारे पास दो तकनीक है, या तो हम x के टर्म में x को कांस्टेंट रख ले, y के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाए, या y को कांस्टेंट रख ले, x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाए। आप क्या चाहते हो?
वाई कांस्टेंट रखना कि एक्स कांस्टेंट रखना? एक्स कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो चलो ठीक है, एक्स को ही कांस्टेंट रखते हैं। जैसा आप लोग चाहते हो ठीक वैसा मैं क्यों करूं, वो आप करना। क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन का शर्त वो बना चुका हूं एक्स के हिसाब से, तो मैं वही प्रूव करूंगा ना, अदरवाइज ए का बी हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2hy टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी या इक्वल टू 0 है। क्या कर रहे हो? दर्द दे रहा है, हाथ क्यों दुखता है? चलो, अब आपका गर्दन दुख रहा है, लड़ाई वड़ाई क्यों क्या कहीं पे मार खाए हो? नहीं तो घर में बहुत सोते हो कि सो सो के थक जा रहा हूं इसलिए थक के सो जा रहा हूं। देखो इसको दो क्वाड्रेटिक फैक्टर पे कन्वर्ट कर देंगे, दो लीनियर फैक्टर पे, तो लिखो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। माइनस बी का मतलब ये माइनस 2g प्लस 2hy 2 हाई प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बोले तो 2g प्लस 2hy का होल स्क्वायर। क्या 2 कॉमन ले लूं तो 4 ले लेता हूं ना इसको, 4 टाइम्स ऑफ g प्लस hy का होल स्क्वायर, ऐसा कर दूं है? ओके, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए इंटू सी के बदले क्या है सर, बी वाई स्क्वायर प्लस 2phi प्लस सी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 2ax प्लस 2g प्लस 2hy, यही होगा। मतलब 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंडर ये बवंडर। अब ये बवंडर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ये बातें हो सकती है, तभी रूट हटेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ध्यान से देखो तो ये y में क्वाड्रेटिक है, तो पहले इसके कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होंगे इसमें, फिर क्या होगा y का कॉफिशिएंट होगा, और फिर क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। तो y का पावर 2 रखने पर जो जो कॉफिशिएंट बन रहा है उसको एक साथ लिख दो। y का पावर 2 यहाँ से मिलेगा h स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर बन जाएगा कॉफिशिएंट, और यहाँ से 4a भी बन जाएगा, तो ये बन गया 4h स्क्वायर माइनस 4ab टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। ये समझा आपको कि वो जो है वो y स्क्वायर का टर्म होगा, फिर y का टर्म होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो y स्क्वायर के जितने भी टर्म थे वो सब एक साथ लिख दिया हमने। अब उसके बाद y का टर्म लिखना है, तो y कहाँ मिलेगा, जब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तब, तो प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8hy होगा, क्या होगा कि नहीं, 4 2 जा 8hy 8ghy, तो प्लस 8gh, y नहीं लिख रहे, y तो बाद में लिखेंगे, और यहां से भी y है माइनस 4fa, नहीं 4 2 जा 8fa टाइम्स ऑफ y। ठीक है, दिमाग लगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म इधर क्या मिलेगा,
4g स्क्वायर मिलेगा, तो 4g स्क्वायर, इधर कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, -4ac। ओके, ये रहा a टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ y प्लस कांस्टेंट। और अगर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब दोनों रूट इक्वल, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाएगा नहीं ये। परफेक्ट स्क्वायर के केस में दोनों ही फैक्टर सेम होते हैं, तो दोनों रूट इक्वल होते हैं, और जब दोनों रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0। हाँ तो करो, समझा ये बात? तो यहाँ एक नोट लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ही इज परफेक्ट स्क्वायर दैट इज बोथ इक्वल रूट। सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। ये नोट अभी काम आएगा तो लिख देते हैं, बार बार भी काम आएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब दोनों फैक्टर सेम हुए, दोनों फैक्टर सेम हुए, इसका मतलब है कि रूट इक्वल हुए, रूट इक्वल हुआ तो d का वैल्यू कितना, 0। तो अब बताओ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए शर्त क्या होगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0। समझा इस बात को? और अगर परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हुआ तो रूट हटेगा ही नहीं, और रूट हटेगा नहीं तो लीनियर फैक्टर नहीं आ पाएगा। इसको अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर होना है तो डेफिनेटली इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। तो लिख देते इसके बदले में, इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो डी वैल्यू कितना, 0। अब उसका डी वैल्यू निकालते हैं। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिए जरूरी शर्त यह है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड ओपन, और डाउनवर्ड ओपन हुआ तो मतलब ग्राफ गया नेगेटिव, रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। लॉजिक समझ रहे हो? इसीलिए वाई स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट का पॉजिटिव होना जरूरी है। आप लोगों के दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा चीज़ है, बार बार समझा रहा हूँ इसलिए। और वो अपना मुंडी नीचे कर दिया, आप ही की बात कर रहे हैं। वो जानवर जंगल चर के आता है और फिर उसके बाद आराम से बैठ करके जुगाली करता है निश्चिंत होकर के, वैसी हरकतें कर रहे हो कि हाँ सर कर लो अपना, मैं तो याद कर लूंगा कि बॉयफ्रेंड ने हक दिया। ये सब चीज़ें दिमाग नहीं लगा रहे। देखो सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जरूरी ये है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। हाँ, तो उसका मतलब 4h स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन ले लो, h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 लिखा था ना मैंने, वो यहीं से लिखा था कि h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0। डी वैल्यू निकालो सर। डी का मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में अब आप 8 कॉमन ले लोगे, तो 8 कॉमन ले लोगे तो 64 हो जाएगा, 64 टाइम्स ऑफ जी एच माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए में भी 4 है ना, कॉमन ले लें, जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी है, 4a हो गया, और c में भी 4 है, कॉमन ले लेते, इंटू 4 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू कितना हो दोस्तों, 0।
4 4 4 64 कैंसिल हो गया क्या? अब इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। है तो बहुत भारी भरकम चीज, पर क्या करेंगे, करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2a जी एफ एच। अफगान जलेबी माशूक फरेबी। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर, एच स्क्वायर जी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस ए बी जी स्क्वायर, और उसके बाद ए सी एच और इसका माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर ए सी, अब माइनस 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 ए बी ए सी, ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। कितना भयानक है ये, दोबारा नहीं समझा पाऊंगा मैं भाई। दया करना, ये मत बोल देना कि हाँ समझाओ वापस से। जो कट सकता है काट दो, कुछ तो जरूर कटेगा। चलो, अब कहीं कुछ कॉमन वन है? हाँ है ना, कॉमन है। ए है इसमें, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ए काट देते हैं, क्या लिखेंगे? ए एफ स्क्वायर माइनस 2 जी एच एफ, अरे अरे 2 जी एफ एच, ठीक है। उसके बाद बी जी स्क्वायर, उसके बाद सी एच स्क्वायर, अब माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिंदा हो जाओ। लड़की एकदम आराम से सो रही है, कर लो मुझे क्या है। जी ए माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी, ये बन जाएगा ए बी सी। अब थोड़ा सजा देते तो ये बन जाएगा 2f जी एच या 2gf एच, 2 जी एफ है। उसके बाद माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही वो शर्त है जो मैंने तभी लिखे थे, देखो कॉपी में लिखा होगा। यही ना कानून है, 2 कानून लिखे थे मैंने, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और उसके साथ ये। इतना भयानक है, पर इतना भयानक चीज आपको याद नहीं रखना है ना, आपको तो एकदम आसान सा चीज याद रखना है। बॉयफ्रेंड ने हग दिया, हाँ हग दिया, बीच में छी 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 इज इक्वल टू 0। गलत लिख दिया, गलत हक दिया है क्या? क्या? अच्छा, बॉयफ्रेंड हग रहा है, गलत हो जा रहा है। बॉयफ्रेंड ने हगा, बॉयफ्रेंड ने हगा ची, ये याद रह जाएगा ना। ये जो चीज है वो इसी के इक्वल बना दी। चलो, क्लास अश्लील हो चुका है लेकिन है काम का। अब लिखो पूरी बात को, किताब में लिखी रहती पर वो गलत लिखा है। इंटीजर रूट्स की, हाँ, और रैशनल की रैशनल की परफेक्ट कंडीशन है। क्या? ABC रैशनल और D परफेक्ट स्क्वायर और रियल, हाँ रैशनल और परफेक्ट स्क्वायर, ABC रैशनल और D D परफेक्ट स्क्वायर।
और इंटीजर के लिए भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में है वो कटना चाहिए ना? नोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये मतलब ये कंडीशन नहीं आएगा कि जो पर वो denominator में कंडीशन यूज नहीं होता है ना, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का है, मल्टीपल होना तभी चाहिए। वो कटेगा ना, तभी integer। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नोमिनेटर इज इक्वल टू, ये रफ है ना आपका, ये लो पीछे। लेमडा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ ये कंडीशन होना चाहिए, तभी इंटीजर होगा। और ए बी सी और एच। या नहीं तो अगर ए का वैल्यू 1 है तो डी और मतलब बी ये दोनों इवन होना चाहिए, इवन इंटीजर, रूट अंडर डी और बी दोनों इवन इंटीजर होना चाहिए, या दोनों ऑड इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों ऑड हो जाएंगे तो 2 से कट जाएगा, हाँ और ऑडी वन हो सकता है। और अगर ये दोनों इवन हो जाएंगे सर तो तो इसको भी 2 ऐसे से कट नहीं लिख जाएगा। सकते कि ए शुड बी एन इंटीजर, मतलब ए बी सी तीनों इंटीजर जो सफिशिएंट नहीं है कंडीशन, ए बी सी ऐसे देख लो, -1 प्लस ये 3 भी हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, सब इंटीजर ही है, पर फिर भी वो रूट इंटीजर नहीं हुआ। ऐसा कोई परफेक्ट कंडीशन नहीं होता जो सभी शर्त पर लागू हो, वो क्वेश्चन के कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन देखा उसमें थे कि लिखा रहता है इंटीजर, के लिए- तो पर वो क्वेश्चन में ही ये चीज़ सजेस्ट मिल जाता है, सजेशन कि क्या करना है इस समय, कंसेप्ट एनालिसिस से बनता है, पर ऐसा कोई परफेक्ट कंडीशन नहीं है। सिंगेज के अंदर लिखा